जहाँ तक नगर निगम चुनाव की बात, ये नगर निगम चुनाव एक तरफा है। जी। चाहे वो पंचकुला है, चाहे वो अम्बाला है, चाहे वो सोनीपत है। जिस प्रकार से पिछले 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, विकास की गंगा बही है। आज प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर रहा है और इसलिए प्रदेश में अब डबल डबल इंजन की सरकार है, फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बने तो इस नगर निगम के जो रिजल्ट आएंगे अभूतपूर्व आएंगे और हमारे तीनों प्रत्याशी जो मेयर के हैं और जो नगर निगम के ऊपर भी 3/4 बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जैसे कि यमुनानगर नगर निगम चुनाव में भी एक तरफा सारे पार्षद बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी का, इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ भी रांची के लोग देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि आज इस प्रकार का माहौल अब देख रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं बधाई देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार का माहौल सभी वार्डों के अंदर है। सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत सुलझे हुए प्रत्याशी पार्टी ने बड़ी सोच विचार के बाद दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं एक दो सीट शायद कोई हमें वो लगे, लेकिन 3/4 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जीत सीटें जो है वो पंचकुला नगर निगम में आने वाली। स्पीकर साहब, आप परिवार सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने अपने परिवार में भी एक पार्षद के चुनाव के लिए अपने बच्चे को उतारा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने अपना लगभग 40 साल 45 साल का जो कार्यकाल है जनता की सेवा करने का प्रयास किया। आगे नई पीढ़ी आए, नए विचार आए, नई योजनाएं आए, इसलिए आज पार्टी ने जो मेरे ग्रैंडसन है पार्थ, जिनके पिताजी की मृत्यु लगभग 20 साल पहले हो गई थी, उनको यहाँ वार्ड नंबर 6 से जो सेक्टर 16, 17 और 18 का वार्ड है वहाँ से उतारा है चुनाव लड़ने के लिए। उनको इजाज़त दी है और सिंबल दिया है। मैं पार्टी हाईकमांड का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के सभी जो अपने नेता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक युवा को जो एक उसके अंदर विश्वास व्यक्त किया। सर, जिस प्रकार माहौल मिल रहा है उससे आपके कार्यकर्ताओं में भी बड़ा जोश और उत्साह को देखने को मिल रहा है। हर जगह कार्यकर्ताओं की भीड़ है। क्या ये बीजेपी की और ज्यादा बढ़ती लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है? बिल्कुल, देखिए, मैंने जो सबसे पहले कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की और हमारे नायब सिंह सैनी जी की जो लोकप्रियता है उसको देख करके आज प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है कि प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार आए। किस प्रकार की अपील करना चाहोगे, क्योंकि आप तो लगातार यहाँ की जनता के चहेते हो, जनता के काम भी किए हैं, और किस प्रकार की अपील? तो पंचकुला की जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो गलती उनसे एक बार हुई पिछले चुनाव के अंदर वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। पंचकुला के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बने, वो जनहित में है, पंचकुला के लोगों के हित में। गुप्ता जी, बड़ा अच्छा संदेश संगठन में गया है, क्योंकि अब की बार आपने संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान दिया है उससे कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है और उनको लगता है कि हमारा भविष्य संगठन में और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, मैं तो शुरू से इस बात का वो रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपनी जी जान बहाता है, वो ये सोच करके बहाता है कि कभी ना कभी मुझे भी, मेरा भी चांस आएगा, मुझे भी मौका मिलेगा। और हमारे जो आज यहाँ से भाई श्यामलाल बंसल जी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पिछले 25-30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उनको जो एक पार्टी कार्यकर्ता को एक आशीर्वाद मिला है, मुझे बड़ी खुशी है और निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है कि कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव के अंदर उतारा गया। हमारे बीच उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ कार्यकर्ता, बड़ा अच्छे संस्कार, बड़े अच्छे आपको अनुभव अपने बुजुर्गों से मिलने जा रहा है। राजनीति की शुरुआत है बेटे आपकी, किस प्रकार धन्यवाद करोगे अपने बुजुर्गों का, पार्टी का और साथियों से, किस प्रकार अपील करना चाहोगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का
अपने सभी माता पिताओं का, अपने सभी दादू और दादियों का, सभी युवा भाइयों का सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर अपने दादाजी का, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का जी जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं का प्रेम हमेशा की तरह अब भी आपको मिलता रहेगा और सेवा की परंपरा को आप निरंतर तौर पर आगे बढ़ाओगे। जी, यही सोचकर कि सेवा ही मेरा संकल्प है, मैं आगे बढ़ता रहूँगा और जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, सभी मेरे भाई-बंधु हैं, उन सबका प्रेम तो मेरे साथ है ही और मेरे साथ-साथ मेरे दादाजी के साथ भी उनका प्रेम है। तो उनकी छवि में, उनके निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। किस प्रकार की अपील करोगे बेटे अपने यहाँ हाँ के जी। मतदाताओं से? हाँ किस जी। प्रकार की अपील करोगे सहयोग की, आशीर्वाद की, समर्थन की? मेरी मतदाताओं से पहली अपील तो यही है कि सभी मतदाता पहले तो वोट डालें। जी। अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें और जो वोट परसेंटेज रहे वो अच्छा रहे, ज़्यादा रहे। क्योंकि जितने वोट डलेंगे उतना ही फेयर और अच्छा इलेक्शन होगा। सेकंड उन सबसे मेरा अपील है कि मुझे अपना नेता नहीं, मुझे अपना बेटा मानकर मुझे वोट दें, आशीर्वाद दें। एक नई पीढ़ी को, एक नई सोच को मुझे आगे लाने दें और इस पार्टी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने दें। बहुत नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय चुनावी सर्वे में जुटी हुई है। हम लोग उपस्थित हैं पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। आज नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। किस प्रकार की संभावनाएं इस चुनाव में भाजपा देने जा रही है नगर निगम चुनाव को लेकर? श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता जी। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ इस समय पधारे हैं।